हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से मेरा वीडियो जिसमें आप प्रैक्टिस सेट 3.2 पढ़ेंगे इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स चैप्टर में। अभी भी बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11th और 12th में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसे थोड़ा केयरफुली देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये मेरा सेकंड लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हमें पहले दो कंसेप्ट जान लेने हैं इस एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए। तो पहला बिट है, हमें a टू द पावर m/n के दो स्टेप्स है। पहला, a टू द पावर m/n को हम a टू द पावर m और उसको ब्रैकेट रेज टू m/n भी लिख सकते। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, a टू द पावर m होल टू द पावर n होता है a टू द पावर m इंटू n। तो इसका भी ऐसे ही होगा। तो a टू द पावर m होल ब्रैकेट 1/n भी हम इसको लिख सकते। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, nth रूट ऑफ nth पावर ऑफ a, ये इसका मीनिंग होता है। आपको ये समझ में आ गया ना? तो अभी इसका हम सेकंड लेंगे, a टू द पावर m डिवाइड बाय n। इसको हम a टू द पावर इंडेक्स भी बोल सकते। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, a टू द पावर 1/n और ब्रैकेट रेज टू m लिखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या होगा, mth पावर लिखेंगे हम स्टार्टिंग में। पहले ये 1/n था ना, तो इसको nth रूट लिखे थे हम। अभी ओनली m है, 1/m नहीं, यहाँ पर सिर्फ m है, तो इसको हम mth पावर लिखेंगे। mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a लिखेंगे हम इसको। अभी समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज आपको अब क्लियर ही होंगे क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताओ कि मुझे नहीं समझ में आया है। अपने बुक के पेज नंबर 16 पे भी देख लो, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये समझ में आ जाए। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 3.2 शुरू करते। अभी भी बता रहा हूँ, इनको ईजी मत लो, समझ में आ जाए ऐसा करो। तो हम प्रैक्टिस सेट 3.2 शुरू करते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये टेबल पूरा ही दो प्रॉपर्टीज के ऊपर आधारित है जो मैंने अभी आपको बता दी। ये थी वो दो प्रॉपर्टीज। आप पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to 5 और उसका इंडेक्स में है 3/2, मतलब 225 टू द पावर 3/2। और इसका हमें निकालना है पावर ऑफ द रूट। मतलब कैसे निकालना है पावर ऑफ द रूट, मतलब तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 225 और उसके इंडेक्स में 3/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह 2 to 5 और अंदर में आ जाएगा 3 और बाहर लिखेंगे हम 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब प्रॉपर्टी की जगह, प्रॉपर्टी में क्या था, nth रूट ऑफ पावर ऑफ a। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5। अब ये क्यूब कहाँ से तो यहाँ पर क्यूब है और ये 1/2, इसको हम स्क्वायर लिखते हैं। तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये इसका आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम सेकंड की तरफ ध्यान देते हैं। अभी इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड में निकालना है रूट ऑफ द पावर। रूट ऑफ द पावर, तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी और इसमें सेकंड यूज करनी थी, इसमें अब फर्स्ट यूज करनी है। फर्स्ट कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। पॉज करके अभी देख लो। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर से। तो हमें 225 और ब्रैकेट में 3/2 है, तो इसका रूट ऑफ द पावर निकालना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 to 5 और ये 1/2 अंदर और ये 3 बाहर।
तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर 3 है तो उसका हम क्यूब लिख लेंगे, क्यूब ऑफ 225। वैसे अब हम ये 2-3 एग्जाम्पल और ट्राई करेंगे, तो हम सेकंड को शुरू करते हैं। अब इसमें क्या दिया है 45 और उसके इंडेक्स में है 4/5। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अभी हमें पावर ऑफ द रूट निकालना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे ही करना है। अब इसको लिखेंगे 45 और ये 4 यहाँ पर लिख लेंगे और 1/5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब इस 4 को हम क्या कहते हैं, फोर्थ ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 200 ने यहाँ पर 45 है तो 45 लिखेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है, सेकंड नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है, a⁴m/n इज इक्वल टू a⁴m और ब्रैकेट रेस टू 1/n प्रॉपर्टी यूज़ की है हम। इसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है। अभी हम इसका हमने यहाँ पर क्या दिया था, पावर ऑफ द रूट, तो हमने इसका पावर ऑफ द रूट लिया। अभी इधर दिया है रूट ऑफ द पावर, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 45 1/5 और ब्रैकेट के बाहर 4 लिखेंगे। तो अब इसका आंसर कैसे आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ ऑफ 45। यही हमने लिखा, सिर्फ इनके अरेंजमेंट चेंज कर दी। तो वैसे ही आपको करना है, और मेरे पास 3 एग्जाम्पल है, वैसे ही आप ट्राई करेंगे। मैं इनमें से सिर्फ एक लेने वाला हूँ और बाकी की 2 आपको ट्राई करनी है। तो मैं 4th नंबर वाला लेता हूँ, तो मैं 4th नंबर आपके लिए लेता हूँ और आप 3 और 5th ट्राई करेंगे और मुझे इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। तो चलिए 4th शुरू करते। अब 4th में हमें निकालना है पावर ऑफ द रूट, तो पावर ऑफ द रूट फर्स्ट और सेकंड की तरह भी हम निकालेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 100 और पावर में 4 और बाहर 1/10। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्थ ऑफ 10th लिखेंगे हम, 10th रूट ऑफ 100। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अभी हम इसका रूट ऑफ द पावर निकालेंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 100 और अंदर 1/10 लेंगे और बाहर 4 निकालेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लेंगे हम 10th रूट ऑफ 4th ऑफ 100। तो ये हो गए कुछ इनके आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ये 2 आप ट्राई करेंगे, 3 और 5। तो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इस 4th को आप 4 और ऊपर TH भी लिख सकते हैं और इस 10 को 10 और ऊपर TH भी लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए सेकंड शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। अब इंडाइसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको अभी भी याद रखने में दिक्कत है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो दोबारा देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। तो हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर मतलब 5th पावर मतलब 5th के डिवाइड में 2 होगा, यहाँ पर दिया है। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 और 5th पावर मतलब 5 × 1/2 और ऐसे लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 to 1, इसमें डिवाइड में 1/2 लिखेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई तो 5। तो ये हो गया इसका आंसर। वैसे ही अब हम सेकंड भी ट्राई करेंगे। तो सेकंड है, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 3 to 4। क्या है, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 3 to 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्यूब ऑफ दिया है तो ब्रैकेट के ऊपर ही होगा और 4th रूट मतलब नीचे होगा और कौन सा नंबर यहाँ पर 3 to 4। तो ये हो गया इसका आंसर। वैसे ही अब हम
थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, मतलब फिफ्थ रूट है तो 1/5 आ जाएगा। फिफ्थ रूट ऑफ 1/5, 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर दिया है स्क्वायर ऑफ, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा और ये 264 एज इट इज़। तो ऐसे ही हमने ये तीनों भी सॉल्व करी। एक मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। थैंक यू। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो तो देखा ही होगा, ये वीडियो नंबर सेकंड मीन्स लेक्चर नंबर 2 है, पहला लेक्चर नंबर 1 था। अभी मैं एक और लेक्चर नंबर 3 डालने वाला हूँ, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 3.3 के ऊपर। तो अगर आपको ये दोनों लेक्चर क्लियर है तो ही आपको थर्ड लेक्चर समझ में आ जाए। तो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को फुल वॉच करिए और समझ लीजिए। थैंक यू। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये पढ़ाने वाला नहीं था, मैं 11th और 12th का वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मेरा भाई बोल रहा था कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो तो 8th स्टैंडर्ड का भी फुल मैथ्स पढ़ाओ। तो मैंने उसको बोला कि मैं फुल मैथ्स पढ़ा देने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कौन कौन से चैप्टर के वीडियो चाहिए, तो मैं उन चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा और आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो चलिए, चलता हूँ।